मैं जितेंद्र शर्मा। यूट्यूब चैनल का नाम है टूर गाइड टू यूरोप। इस वाले वीडियो में मैं आपको रोम सिटी का गाइडेड टूर बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैप्स की मदद से। मैप्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं किसी भी सिटी की को अच्छे से समझने में। एंड तक बहुत ध्यान से देखना, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप खुद के दम पे रोम सिटी का टूर अच्छे से कर लोगे। मैं आपसे कई मैप्स शेयर करूंगा इस वीडियो में और एक एक करके सबको समझाऊंगा। जैसे रोम सिटी का मैप, 2 वॉकिंग टूर मैप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैप, रोम का ही एक और ब्लैक एंड वाइट मैप भी आपसे शेयर करूंगा। इन मैप्स को मैंने आपको ईमेल पे भेजा होगा, तो अभी पहले तो आप वीडियो समझ लो, उससे क्लियर हो जाएगा। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैप में देखना, मैंने आपको अलग से भेजा हुआ है। और जब आप साइट सीइंग करें उस टाइम आप वीडियो देखने की बजाय मैप्स को रेफ़र करना। तो इस वीडियो को आप 2 बार सुन लेना, उससे जब आप वहाँ पे साइट सीइंग के टाइम मैप को रेफ़र करोगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी और आप बड़े ही कन्वीनियंटली घूम लोगे। सबसे पहले तो रोम बता दूँ, करीब 3000 साल पुराना सिटी है। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है। रोमन सिविलाइजेशन काफ़ी फेमस थी। रोमन सिविलाइजेशन ने ही डेमोक्रेसी और कंक्रीट और कई तरह की चीज़ें दुनिया को दी हैं, यहीं से निकल के आया है। बहुत ही बड़ा सिटी है, एक विज़िट में देखना नामुमकिन है, स्पेशली तब जब आपकी 1, 2, 3 या 4 दिन की ट्रिप है। रोम अगर आपको एक बेसिक लेवल पे देखना है तो यू नीड 4 नाइट्स एंड 3 फुल डेज़। और अधिकतर लोग बस एक दिन के लिए जा रहे हैं, पता नहीं एक दिन में क्या देखेंगे। फिर भी इस वीडियो को सुन के मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके पास 1 दिन हो या 2 दिन हो तो आप काफ़ी एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके जो मोस्ट एसेंशियल है रोम का उसे देख सकें। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। आइटनरी आप अपने हिसाब से बना लेना, मैं पहले आपको फैमिलियर कर दूँ सिटी से। तो जो जो आपको समझ में आए कि ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको आप प्रेफर करना, और जो आपको लगे कि इसे छोड़ सकते हैं उसे छोड़ देना। अपने आप आपके हिसाब से आइटनरी बन जाएगी। शुरू करता हूँ। रोम का ट्रेन स्टेशन ये है यहाँ पे। ये मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ। और दूसरा, इस तरह मैं पिन पॉइंट करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगा। मैप आप अलग से भी रेफ़र कर सकते हैं। ये है रोमा टर्मिनी ट्रेन स्टेशन। ये यहाँ से अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपकी रोम में एंट्री यहाँ से होनी है। जब आप पहले मैं आपको सारी साइट्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हैं और कौन सी अच्छी हैं और कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रोमा टर्मिनी ट्रेन स्टेशन, यहाँ से आपकी रोम सिटी में एंट्री होगी। देखो जैसे 21 लिखा है, तो जो मैंने आपको मैप शेयर किया होगा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे मैंने जो आपको भेजा होगा उसमें नीचे दे रखा है। यहाँ बोल के भी बता देता हूँ। रोमा टर्मिनी ट्रेन स्टेशन, पॉइंट नंबर 21। इस जब आप ट्रेन स्टेशन से निकल के आएंगे तो सामने एक बड़ा सा स्क्वायर दिखेगा। इटली में स्क्वायर को पियाज़ा बोलते हैं। जगह जगह आपको पियाज़ा दिखाई देगा। पियाज़ा मतलब स्क्वायर, मतलब बिल्डिंग्स के बीच में बिग ओपन स्पेस। इस पियाज़ा का नाम है पियाज़ा डी चिंक्वेचेंटो। यहाँ पे आपको बहुत सारी बसेस मिलेंगी, बहुत सारे बस स्टॉप्स हैं। उन बस स्टॉप्स पे तख्तियाँ होंगी ग्रीन कलर की सी, और उन पे नंबर्स लिखे होंगे। जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की बस आपको लेनी है। बस कहाँ की कौन सी लेनी है वो आगे चल के बताऊँगा। सामने ही बाथ्स ऑफ डायोक्लिशियन है, मन करे तो देख लेना, चाहो तो छोड़ देना। इधर ये सेंट पीटर इन चेन्स है, आपका मन करे तो इसे देख सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। फिर ये आगे अगर बढ़ें तो इधर कुछ खास है नहीं। ये वाला मोंटी डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर से देखो, यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स शुरू होती हैं। ये है कॉलोजियम, ये आपको देखना है। कॉलोजियम, सामने रोमन फोरम और इधर पैलेटन हिल, इन तीनों की कॉम्बो टिकट होती है। टिकट बाइंग स्ट्रेटजीज़ आपको आगे चल के बताऊँगा। तो कॉलोजियम, रोमन फोरम, पैलेटन हिल, इन तीनों की होगी कॉम्बो टिकट। तो हमारे काम की साइट है कॉलोजियम, ज़रूर देखना है, मस्ट विजिट है। कॉलोजियम में आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में मासेस को एंटरटेन करने के लिए जो राजा वगैरह थे वो इस तरह के एरिना के अंदर वाइल्ड बीस्ट को एक दूसरे से लड़ाते थे, या जो ग्लैडिएटर होते थे उन्हें एक दूसरे से लड़ाते थे, या ग्लैडिएटर्स को वाइल्ड एनिमल्स से लड़ाते थे। खूनी खेल होते थे।
पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने के लिए ऐसा किया जाता था, ताकि पब्लिक डिस्ट्रैक्टेड रहे, एंटरटेन्ड रहे, और उनको यहाँ ब्रेड भी दी जाती थी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं ब्रेड एंड सर्कस। आजकल भी बहुत सारी गवर्नमेंट यही करती हैं कि ताकि पब्लिक विद्रोह ना करे, इसलिए इनको खाने को देते रहो और इनको एंटरटेन्ड रखो। तो जैसे कॉलोजियम है, मस्ट विजिट साइट है। टिकट कैसे लेनी है बाद में बताऊंगा। कॉलोजियम के बाहर ये है आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन ने ही क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज करा था पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे तो उसके ना, और ये जो कॉन्स्टेंटीन था यहीं का एम्परर था, तो ये आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन। फिर जब रोमन फोरम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रोमन रूइंस दिखेंगे। है तो इम्पोर्टेंट साइट, लेकिन थोड़ी बोरिंग सी है, क्योंकि पुराने ज़माने के कुछ खंबे वगैरह होंगे, रूइंस होंगे, और मुझे नहीं लगता आप इन्जॉय करोगे, पर देख लेना। जो बिल्कुल ओरिजिनल रोमन बिल्डिंग्स हैं वो आपको इसके अंदर दिखेंगी, सिटी हॉल वगैरह, जहाँ पे रोम के लोग बैठ के सभा करते थे, इस तरह की चीज़ें। और ये है पैलेटिन हिल, रोमन फोरम के ठीक ऊपर, यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर जो हिल है, यहाँ है पैलेटिन हिल। इसके ऊपर आपको ज़रूर चढ़ना है, बहुत ही अच्छे व्यूज़ आपको दिखाई देंगे। फिर इधर आएंगे तो एक और है आर्च। यहाँ पे ये जो आर्च है ये तो है आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन, ये वाली जो आर्च है ये आर्च ऑफ टाइटस, और एक और आर्च है आर्च ऑफ सेप्टिमियस सेवरस। ओके, अब इससे बाहर आ जाओ, इधर देखो, ये है विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट। काफ़ी मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस बिल्डिंग के आगे से गुजरोगे। काफ़ी मेन ये स्क्वायर है पियाजा वेनेजिया, उसके ऊपर ये विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट है। ये विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट के साइड में राइट, अगर आप विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट पर खड़े होकर सामने देख रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ राइट साइड ट्राजन कॉलम, ट्राजन फोरम, और ये ट्राजन की मार्केट। ये देख लेना, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर से ही सारा दिख जाएगा क्योंकि ओपन है। फिर विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट के पीछे की तरफ ये जो पॉइंट 32 है, ये तो है विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट। पॉइंट 33 है पियाजा डेल कैंपिडोलियो, पियाजा डेल कैंपिडोलियो, ये देखना है। 41 कैपिटॉल हिल, ये देखना है। और यहाँ पे कैपिटोलियन म्यूज़ियम भी है। तो यहाँ पे काफ़ी साइट्स हैं देखने को। फिर से बता रहा हूँ, देखने की साइट्स कौन सी हैं? कॉलोजियम, रोमन फोरम, पैलेटिन हिल, आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन और आर्च ऑफ टाइटस तो देखी जाएंगी जब इधर जा रहे होगे। फिर विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट, सामने स्क्वायर पब्लिक जिस पे खूब गाड़ियाँ चलती रहती हैं, पियाजा वेनेजिया, ट्राजन कॉलम, ट्राजन फोरम, ट्राजन मार्केट, और इधर पियाजा डेल कैंपिडोलियो, पियाजा, और ये कैपिटोलियन हिल और कैपिटोलियन म्यूज़ियम। अब ये जो रोड है ये काफ़ी मेन है, एक तरह से स्पाइन समझो पूरी साइट सीइंग की। विया डेल कॉर्सो, ये वाली रोड का नाम। इधर आ जाओ, उधर अभी जाऊंगा, काफ़ी मेन है इधर साइट्स, लेकिन इधर सीक्वेंस में आ रहा हूँ। ये टाइबर रिवर बह रही है, इस रिवर के साइड में इस तरफ ये है ट्रस्टेवरी, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है ये पूरे रोम सिटी का। कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ट्रस्टेवरी। यहाँ आपको बस रैंडम गलियों में घूमना है, बड़ी ही चार्मिंग लेन्स आपको दिखेंगी, ट्रैफिक भी नहीं होगा, अच्छा लगेगा आपको बहुत, और ईटरीज भी काफ़ी हैं। यहाँ कौन कौन सी साइट्स हैं वो मैं बता दूंगा, जैसे चर्च ऑफ सेंटा मरिया। फिर इधर ये है जूइश गैटो, जूस गैटो बना के रहते थे यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में पहले, और यहाँ पे भी आप वॉक ले सकते हैं। फिर इधर ये है कैंपो डी फ्योरी, इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे इधर पलाजो फार्नीस, सॉरी पियाजा फार्नीस, ये वाले स्क्वायर का नाम, कैंपो डी फ्योरी के पीछे पियाजा फार्नीस। और इसके पीछे जो ये बड़ी सी बिल्डिंग है फ्रांस की एम्बेसी है इसमें, इसका नाम है पलाजो फार्नीस। पलाजो मतलब पैलेस, तो कैंपो डी फ्योरी के पीछे पियाजा फार्नीस, पलाजो फार्नीस। अब इधर ये मैप में देखना भेजा हुआ है, डॉट 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 दे रखा है, ये हमारा एक वॉकिंग टूर रूट है, इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ। कैंपो डी फ्योरी से पलाजो फार्नीस, फिर इधर ऊपर जाते हुए पियाजा नवोना, पैंथियन, और फिर इधर ट्रेवी फाउंटेन और स्पेनिश स्टेप्स तक ये वॉक हमारा जाता है, इसको बाद में बताऊँगा। ये लाजो अर्जेंटीना, पियाजा नवोना इम्पॉर्टेंट है हमारी साइट, पैंथियन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न वर्ल्ड की फर्स्ट डोम है इसके अंदर, बाहर से नहीं दिखती, अंदर जाओगे तो दिखेगी, या कोई स्काई से व्यू हो।
तो आपको दिखेगी। ये पियाज़ा कोलोना, ट्रेवी फाउंटेन, स्पेनिश स्टेप्स और बहुत ब्यूटीफुल स्क्वायर पियाज़ा डी स्पानिया। इधर आ जाओ तो कैस्टल सेंट एंजिलो, ये इम्पोर्टेंट साइट है। फिर इधर वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर, इसके सामने सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये सेंट पीटर्स बेसिलिका है। ये वेटिकन म्यूज़ियम का एंट्रेंस है, ये वाला। यहाँ फिर से बता देता हूँ, कैसल सेंट एंजिलो, सेंट पीटर्स स्क्वायर, सेंट पीटर्स बेसिलिका, और इधर वेटिकन म्यूज़ियम्स का एंट्रेंस। और इधर से जब आप आएंगे तो यहाँ पे सिस्टीन चैपल है, जिसकी रूफ़ काफ़ी फेमस है, जिसे माइकल एंजेलो ने डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे पेपल अपार्टमेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और कौन सी रह गई? इधर इस तरफ जाएंगे तो आपको बोर्गीज़ गैलरी मिलेगी, काफ़ी अच्छा आर्ट का कलेक्शन है बोर्गीज़ गैलरी। यहाँ विला बोर्गीज़ गार्डन भी हैं। और थोड़ा आप साउथ में जाएंगे तो आपको दिखेंगी एपियन वे, जहाँ आप साइकिल वगैरह चला सकते हैं, और आपको रोमन बिल्डिंग्स दिखेंगी। तो ये हो गया हमारे रोम सिटी के मैप के थ्रू इंट्रोडक्शन। अब यही मैप थोड़े ब्लैक एंड वाइट में, थोड़े बेटर तरीके से ये आपको दिख रहा है। इस मैप में आप देख सकते हो रोमा टर्मिनी, वही सब जो मैंने अभी बताया था, वही ज़्यादा थोड़ी ग्रेटर फॉर्म में है। ये मैंने सेम चीज़ बट इन ब्लैक एंड वाइट ये इसलिए शेयर करी है क्योंकि वो जो मैप था वो यहाँ तक आ रहा था। अब इस वाले मैप में ट्रस्टेवरी की ज़्यादा साइट्स दिख रही हैं आपको। ट्रस्टेवरी में सेंटा मरिया की जो चर्च है वो भी है, इसे देख लेना। एक इटालियन इंडिपेंडेंस वॉर मेमोरियल है, ये भी देख लेना। एक्वा पाओला फाउंटेन, यहाँ से व्यू है। ये जो 3 फैन से है ना, इनका मतलब है व्यू, तो आप ये भी देख सकते हैं। पियाज़ाले गैरीबाल्डी, यहाँ से भी अच्छे व्यूज़ दिखेंगे, ये भी देख सकते हैं। पियाज़ा त्रेलूसा, इसे भी देख लो। विला फार्नेसिना, ये भी देख सकते हो। तो इस वाले की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो आपको ट्रस्टेवरी में थोड़ी साइट्स के नाम दिख रहे हैं, और दूसरा आपको इससे साउथ का जो है वो भी थोड़ा सा दिख जाएगा, जैसे कि बाथ्स ऑफ कैराकेला, और पीछे की तरफ नीचे की तरफ एपियन वे, टू एंशियंट एपियन वे। मेट्रो यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। आगे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मैं बता दूंगा, पर फिर भी बता देता हूँ कि रोमा टर्मिनी से जब आप मेट्रो लेंगे तो सिर्फ 2 ही स्टॉप काम के दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से एक तो आप ये स्पेनिश स्टेप्स के लिए ये वाले स्टॉप पे उतर सकते हैं। इस स्टॉप का नाम है स्पानिया, यहाँ उतर जाइए और स्पेनिश स्टेप्स आ जाइए। और दूसरा आप उतर सकते हैं यहाँ कॉलोजियम के पास, कॉलोजियो नाम के स्टॉप पे। बाकी ये जो हमारा ह्यूज एरिया है जिसमें हमें साइट सीइंग करनी है, यहाँ पे मेट्रो है ही नहीं। मेट्रो ईस्ट इस साइड चलती है और इस साइड हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं। तो रोमा टर्मिनी में आपका मेट्रो स्टेशन भी है कनेक्टेड, और यहाँ से आप एक तो स्पेनिश स्टेप्स आ सकते हैं इधर स्पानिया स्टॉप पे उतर के, और कॉलोजियम आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ कॉलोजियो पे उतर के। अगले मैप पे आते हैं, हार्ट ऑफ रोम वॉकिंग टूर रूट। ये देखो, ये है इतना ग्रेट वॉक कि क्या बताऊँ, दिल खुश हो जाएगा। और ये हमारे रोम सिटी के मैप में किधर है, पहले वो लोकेट कर देता हूँ। देखो ये हमारा मैप है ना, तो हमारा हार्ट ऑफ रोम वॉकिंग टूर ध्यान से देखना, यहाँ कैंपो डी फ्योरी से शुरू होता है, फिर इधर पियाज़ा फार्निस तक जाएगा, इधर पियाज़ा पास्पिनो होते हुए पियाज़ा नवोना, फिर इधर आकर पैंथियन जाएगा, पैंथियन के बाद पियाज़ा कोलोना होते हुए ये वाली जो रोड है यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए विया डेल कॉर्सो को आगे बढ़ेगा, ट्रेवी फाउंटेन पे आ जाएगा, और फिर इससे आगे जाके पियाज़ा मैग्नेली और पियाज़ा डी स्पानिया तक आके ये ख़त्म होगा। तो यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ये हमारा है हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे और ऐसे ये। अब इसको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से यहाँ पे दिखाता हूँ, हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर रूट। ठीक है जी, देखो यहाँ आपको कैंपो डी फ्योरी आना है। कैसे आना है मैं अभी बता दूंगा। कैंपो डी फ्योरी आने के लिए आप बस ये समझ लो कि आप बस से आओगे, यहाँ रोम में घूमने के लिए बस ज़्यादा काम की है, तो यहाँ आने के लिए आपको लार्जो अर्जेंटीना बस स्टॉप पर उतर जाना है। ये रहा लार्जो अर्जेंटीना बस स्टॉप, और यहाँ से गूगल मैप की मदद से या इन लेन्स को फॉलो करते हुए आपको इस स्क्वायर पे आ जाना है जिसका नाम है कैंपो डी फ्योरी। तो कैंपो डी फ्योरी क्या है? एक कैंपो का मतलब होता है एक
छोटा स्क्वायर इटालियन लैंग्वेज में। कैंपो डी फ्योरी, देखो पहले वेटिकन सिटी जाने वाले जो पिलग्रिम होते थे ना, यहाँ पे एक मार्केट होती थी, यहाँ से अपनी चीज़ें खरीदते थे, फूल वगैरह ये सब। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट डेवलप हो गई थी। चारों तरफ इसके कलरफुल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे जो फ्रूट सेलर हैं बांग्लादेश के बहुत सारे हैं, वो फ्रूट्स और जूस बेच रहे होंगे, लेकिन आपको कलरफुल बिल्डिंग्स उतनी दिखेंगी नहीं, क्योंकि जो दुकानें होंगी उनकी जो अम्ब्रेला जैसा उनकी जो रूफ़ होगी उसकी वजह से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले लार्जो अर्जेंटीना बस स्टॉप पे उतरकर कैंपो डी फ्योरी आना है, बहुत ही ग्रेट वॉक है। और यहाँ आकर पहले पीछे जाना है रिवर्स इस तरफ, और ये पियाज़ा फार्नीस पर जाना है। चारों तरफ की ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को देखना मज़ा आएगा। और यहाँ सामने पलाज़ो फार्नीस है, फ्रांस की जो एम्बेसी है वो है ये। अब आगे बढ़िए, पलाज़ो फार्नीस। अब यहाँ से आगे हम चले कैंपो डी फ्योरी से इस तरफ, तो कैंपो डी फ्योरी आके पलाज़ो फार्नीस और पियाज़ा फार्नीस गए, यहाँ से वापस आए और फिर इस तरफ आगे बढ़े और यहाँ पे पियाज़ा पास्क्विनो आ गए। अगेन कलरफुल स्क्वायर। देखो जो इटली के दूसरे सिटीज़ हैं उनमें क्या है, एक ओल्ड टाउन होता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, और उसके बाहर होता है न्यू टाउन जो कि कंपैरेटिवली चार्मलेस बिल्डिंग्स हैं। लेकिन रोम इतना पुराना सिटी है कि पूरा सिटी को ही आप ओल्ड टाउन समझो। इतनी कलरफुल और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं कि मैं तो हाईली अट्रैक्टेड फील करता हूँ पूरे इटली की बिल्डिंग्स के लिए, और रोम इन पर्टिकुलर। तो जब आप यहाँ पे घूमेंगे तो मैं जो रूट बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई इस रूट से हट के जो साइड की गली जा रही है, साइड की रोड जा रही है, ये बड़ी चार्मिंग है, तो ऐसा मत करना कि उसी रूट पे ही लगे रहो। आप पहले उस अपनी इच्छा पूरी कराना, साइड वाली उस गली में जाके एंड तक जाना, देखना और वापस अपने इसी रूट पर आ जाना बस, और आगे बढ़ते रहना। तो ये जो रूट है ना, इसे कंप्लीट करने में, क्योंकि ब्यूटी बहुत है, आपको आराम से 3-4 घंटे लग जाएंगे। ना सिर्फ ये रूट लंबा है बल्कि इतना ब्यूटीफुल है, और आप डिटूर करते रहोगे तो इस वजह से इसकी लेंथ और लंबी होती जाएगी। तो आप इसे जल्दी शुरू करना। फिर यहाँ आगे आएंगे तो 3 नंबर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा पियाज़ा पास्क्विनो। यहाँ पर ब्यूटीफुल है ये वाला स्क्वायर। यहाँ आपको एक फेसलेस सा स्टैचू दिखेगा, उस स्टैचू के नीचे लोग पहले आज भी पैम्फलेट वगैरह लगाते हैं। पहले लोग एनोनिमसली जो भी उन्हें कंप्लेंट होती थी यहाँ पे किया करते थे, इस वाली जगह पे। इस चीज़ के लिए ये जगह फेमस है। फिर यहाँ साइड की गली में आएंगे तो ये बहुत लंबा सा स्क्वायर आपको दिखेगा जिसका नाम है पियाज़ा नवोना। इस पियाज़ा पे आपको 3 अलग अलग फाउंटेन दिखेंगे। उनमें एक फाउंटेन में एक अफ्रीकन आदमी होगा जो कि एक डॉल्फिन को शायद मार रहा है। बीच वाला फाउंटेन सबसे मेन है जिसमें 4 रिवर दिखाई देंगी। एक रिवर डैन्यूब है, एक रिवर गंगा है, एक नील नदी है और एक अफ्रीका की कोई नदी है। और वो जो नदियां हैं वो स्टैचू से सिंबलाइज करी गई हैं। एक नदी के फेस पे कपड़ा ढक रखा है, उसका ठीक से तब तक पता नहीं लग पाया था, इस वजह से इस चीज़ को डिनोट करने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन है, और एंड तक जाना वापस आना। अब ये वाला जो है फाउंटेन बीच से, यहाँ इस स्क्वायर के बीच में से इधर आ जाना, ऐसे जाना और ऐसे आना। और आगे जब आप जाएंगे तो इधर आप इस स्क्वायर के सामने इस पैंथियन के सामने आ जाएंगे, इस वाले स्क्वायर पे, जिस स्क्वायर का नाम है पियाज़ा रोटुंडा। रोटुंडा को शायद राउंड बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज में, क्योंकि एक जगह है लोकोरोटोंडो, उसको बोलते हैं राउंड स्पेस, तो शायद ये राउंड को बोलते हैं रोटुंडा इटालियन में। तो इधर आके आप पैंथियन के सामने आ जाएंगे। मॉडर्न वर्ल्ड की फर्स्ट डोम पैंथियन है, पैंथियन के अंदर है। अंदर आएंगे तो दिखेगी, या अगर आसपास की बिल्डिंग से आप ऊंचाई से देख सकें तो आपको वो डोम दिखेगी। सामने खड़े होकर वो डोम नहीं दिखेगी। पहले फ्री एंट्री होती थी इसमें, अब इसकी टिकट लगने लगी है। आगे बढ़ते हैं, पास वगैरह का साइट सीइंग स्ट्रेटजीज़ का मैं बताऊंगा आगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के 7वां इम्पॉर्टेंट नहीं है, 8वां पियाज़ा कैप्रेनिका। प्लेजेंट है ये वाला स्क्वायर भी, छोटा सा है, चारों में ब्यूटीफुल बिल्डिंग लाइक इन ऑल ऑफ रोम। और आगे आएंगे तो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। देखो ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, और इसके सामने स्क्वायर है पियाज़ा मोंटे चिटोरियो। इसके साइड में इधर यहाँ पे जिलाटो की एक बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी भीड़ लगी रहेगी,
लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो अगर जिलाटो खानी है तो ये टूर करते हुए एक ब्रेक इधर आके ज़रूर लेना। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साइड में यहाँ पे शायद ये जियो लिटी उसी के लिए लिखा हुआ है, और फिर वापस आके ये वॉक कंटिन्यू करना। आगे आओगे तो पियाज़ा कोलोना आएगा, उस पर इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में जो मार्कस ऑरेलियस की कॉन्क्वेस्ट है वो दिखा रखी होगी ऊपर की तरफ। फिर आगे आएंगे तो ये इस तरह ये वाली, अब ये जो हमारा वॉक है इस वाली रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम है विया डेल कॉर्सो। हमें इस रोड पर नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है, इस डॉट डॉट को फॉलो करते जाना है। और आगे आकर इधर ये आ गया ट्रेवी फाउंटेन, काफ़ी ब्यूटीफुल है। जैसा आपने इंस्टाग्राम की रील्स में देखा होगा वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्योंकि रील्स में क्राउड नहीं दिखता, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी कि आपको भी एक फ़ोटो खिंचाने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। और किसी भी टाइम आ जाओ भीड़ मिलनी है, बस एक सुबह के टाइम हो सकता है जब भीड़ ना हो, रात को तो आप चाहे 12 बजे आ जाओ, यहाँ पे आपको होर्ड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़। इधर आके आप फाउंटेन की तरफ कमर करके सिक्का उछालना और सिक्का आपके पानी में जाके गिरेगा। तो ऐसी मान्यता है कि जब आप यहाँ पे सिक्का उछालते हैं तो यू विल कम बैक टू रोम, ऐसा माना जाता है। तो आप करना, इतना ब्यूटीफुल सिटी है, एक बार में वैसे भी पूरा नहीं देख पाओगे, तो डेफिनेटली यू विल कम बैक टू रोम। तो ये जो कहा जाता है ये इट होल्ड्स ट्रू फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एवरीवन गोज़ अगेन टू रोम। और फिर आगे बढ़िए इस पर, यहाँ पे एक आएगा कॉलम ऑफ इमेकुलेट कंसेप्शन 12, यहाँ आगे जाके ब्यूटीफुल वे रास्ते हैं। ये मैं सोचना कि यहाँ से यहाँ आना है तो हम किसी भी रास्ते से चले जाएं, एग्जैक्टली यही रूट फॉलो करना है क्योंकि ये ज़्यादा व्यूज़ वाला है। आगे जाएंगे तो पॉइंट नंबर 12 कॉलम ऑफ इमेकुलेट कंसेप्शन। और आगे जाएंगे तो ये आ गई हमारी स्पेनिश स्टेप्स, इन पे शायद अब बैठना बैन कर दिया है। ऊपर चढ़ना और चढ़ के बिल्कुल ऊपर तक जाना, एक ऐसे जा रहा है रास्ता, एक ऐसे जा रहा है, और काफ़ी ऊपर तक जाके फिर नीचे ऊपर से व्यू देखना, फिर नीचे की तरफ उतरना। और थोड़ी और आगे जाके ये जो स्क्वायर है पियाज़ा डी स्पानिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इतनी कलरफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मज़ा आएगा। और यहाँ पर हमारा वॉक एंड होता है। अब अगर आप मेट्रो से कहीं जाना चाह रहे हो इस पॉइंट से तो आप जा सकते हो, पास में मेट्रो स्टॉप है स्पानिया, और यहाँ से एक पास में जो जगह है उसका नाम है पियाज़ा डेल पॉपुलो। मैं बताऊँगा अभी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है हमारा हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर रूट। दूसरा जो वॉकिंग टूर रूट इसके बाद में बताने वाला हूँ वो है विया डेल कॉर्सो का। ये जो रोड है यहाँ पियाज़ा डेल पॉपुलो है, वहाँ से हमें सीधे चलते आना है इस रोड पे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाके यूँ सीधे चलना है और हमें इधर आके पियाज़ा वेनेजिया के पीछे जो कैपिटोल हिल है वहाँ तक पैदल चल के आना है। तो वो हमारा अगला वॉकिंग टूर रूट है। ये सब मैंने आपको अलग से मैप भेजे होंगे ईमेल पर। तो अगला वॉकिंग टूर रूट, इसका नाम है डॉल्चे वीटा स्ट्रॉल। तो देखो ये वॉकिंग टूर रूट, देखो ये स्पेनिश स्टेप्स पे हमने अपना वॉकिंग टूर कंप्लीट किया था ना, तो अब स्पेनिश स्टेप्स से वॉक करते हुए गूगल मैप की मदद से या यहाँ स्पेनिश स्टेप्स से सीधे ये वाली रोड ले लो, सीधे बिल्कुल देखो एकदम सीधे ये ले आएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है, पियाज़ा डेल पॉपुलो, यहाँ पे आ जाओ। अब हमें सीधे ऐसे आना है, तो यहाँ से आगे बढ़े विया डेल कॉर्सो पर, यहाँ डॉट डॉट को फॉलो करते जाओ। यहाँ पे एरो इस तरफ मुड़ा, मतलब जब हम इस तरफ आ रहे होंगे तो राइट हैंड साइड को, इधर से आने में राइट हैंड साइड हुई ना ये, तो ऐसे गए, ऐसे आना मौसोलियम ऑफ ऑगस्टस के पीछे से ऐसे आना, फिर थोड़ा इधर भी जा सकते हो, वापस आ सकते हो, फिर इधर सीधे आओ। और हम उसी जगह के साइड से गुजर रहे हैं, मैंने जिलाटो वाली बात बोली थी ना, वो इस तरफ है पार्लियामेंट के इधर। तो हम सीधे आ रहे हैं। पियाज़ा कोलोना हमारे पिछले वॉकिंग टूर में भी था, यहाँ से भी दिखेगा अगेन। तो ये वाली साइट हमें 2 बार दिखेगी, हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर में भी और इस वाले वॉकिंग टूर में भी। पियाज़ा कोलोना आगे आए, आगे आकर ऐसे आए, ये विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट, इसके इस तरफ ना जाके इस तरफ चले जाओ ऐसे, वरना कैपिटल हिल दूसरी तरफ से आना बहुत मुश्किल है। तो इधर की तरफ चले गए, विक्टर मैनुअल मॉन्यूमेंट के इस तरफ ट्राजन मार्केट, ट्राजन कॉलम था ना, तो हमें इस तरफ नहीं जाना, मतलब आप जब आ रहे होगे तो हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, विक्टर मैनुअल मॉन्यूमेंट के दूसरी साइड इस तरफ।
और यहाँ पर ट्राजन कॉलम इधर था, इस तरफ नहीं, इस तरफ आए दूसरी साइड। यहाँ पे हम कैपिटॉल हिल पे आ जाएंगे और यहाँ हमें पियाज़ा डेल कैंपिडोलियो भी दिखेगा, पियाज़ा डेल कैंपिडोलियो। कैपिटोलियन म्यूज़ियम भी दिखेंगे हमें यहाँ पे, और बढ़िया व्यूज़ भी दिखेंगे और काफ़ी अच्छी जगह है। वेटिकन म्यूज़ियम, पियाज़ा डेल कैंपिडोलियो और कैपिटल हिल से अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ दिखेंगे ऐसे आकर। तो ये है हमारा डॉल्चे वीटा स्ट्रॉल, अगला वॉकिंग टूर। अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताता हूँ। वैसे तो अगर आप ध्यान से यूज़ करना आ जाए, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप कैसे इसे यूज़ करना है ये समझ लो, ताकि आप कहीं पर भी हो तो खुद ही डिसाइड कर सको कि अब आपको अपनी जो टारगेट डेस्टिनेशन है वहाँ पर कैसे पहुँचना है। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं वो बता देता हूँ, ताकि जो दिमाग की एनर्जी है थोड़ी सेव रहे दूसरे बेहतर कामों के लिए। ये है हमारा रोमा टर्मिनी ट्रेन स्टेशन। ये इम्पोर्टेंट रूट्स बता रहा हूँ। ट्रस्टेवरी बहुत अच्छा है एरिया, जो कि यहाँ पर है। ट्रस्टेवरी भाई बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल नेबरहुड है, ब्यूटीफुल हाउसेस हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ट्रस्टेवरी आने के लिए रोमा टर्मिनी से कैसे आएंगे, यहाँ से एच नंबर की बस ले लो। बहुत सारे बस स्टॉप हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी बस स्टॉप पे आप खड़े हो जाओगे। जिस बस स्टॉप के ऊपर नेम प्लेट पर एच लिखा हो उस वाले पे खड़े होना, और वहाँ से आप सीधे रोमा टर्मिनी ट्रस्टेवरी आ जाओगे। बस कैसे लेनी है वो सब मैं आगे भी आपको बताऊँगा, वो जब फिरेंजे कार्ड और जब रोमा पास और बाकी सब बता रहूँगा। तो रोमा टर्मिनी से एच नंबर की बस। अब देखो यहाँ आप कैसे पहचानोगे, देखो एच लिखा हुआ है यहाँ बॉक्स में, यहाँ से ये एच चली ऐसे, देखो यहाँ एच लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखो एच लिखा है ना ये, तो डॉट डॉट। अब बस का रूट कैसे पहचाने, यहाँ बस का ये लिखा हुआ है डॉट डॉट, तो यहाँ से एच चली ऐसे ऐसे, एच आगे बढ़ी, ये रही एच आगे गई, ये एच का रूट है, डॉट डॉट आ रहा है और ऐसे। तो जैसे ही ये रिवर क्रॉस हो जाए ये वाली, तो तुरंत आपको यहाँ पर उतर जाना है ट्रस्टेवरी जाने के लिए, और राइट हैंड साइड की तरफ आपका ट्रस्टेवरी एरिया है। अलग ही लगेगा, जहाँ बाकी का रोम आपको बहुत क्राउडेड लग रहा होगा, ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा, ये बिल्कुल क्राउड फ्री एरिया, बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल। इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर रोम टूर, ये ट्रस्टेवरी वाला जो पार्ट है। तो एच से आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बस का रूट कौन सा है, 85। रोमा टर्मिनी से 85 नंबर की बस ले लो। देखो यहाँ 85, यहाँ से आगे बढ़ के 85 लिखा हुआ है ना, ये किधर है, ये कॉलोजियम जाती है, तो इधर से आप गए 85, यहाँ पे ये रही 85, और ये इधर 85 आ रही है, कॉलोजियम 85। तो रोमा टर्मिनी से अगर आपको बस से कॉलोजियम जाना है तो 85 नंबर की बस ले लीजिए। और भी बस आती हैं यहाँ कॉलोजियम, 87, 117। 87 किधर से आ रही है, देखो ये 87, ये ऐसे 87 और 87 ये जा रही। तो कोई इम्पोर्टेंट जगह ये वाली देखो, अगर आप पियाज़ा नवोना पर हैं पैंथियन पर हैं, तो इन दोनों के बीच में से 87 गुजरती है। ठीक है, तो जो भी आपको बस स्टॉप यहाँ दिखाई दे, उससे अगर आपको कॉलोजियम जाना है तो पैंथियन और पियाज़ा नवोना के बीच में 87 नंबर की बस ले लो, वो आपको यहाँ पे कॉलोजियम पे उतार देगी। और कौन सी बस आती है कॉलोजियम, 117। 117 यहाँ से पियाज़ा डेल पॉपुलो से आती है। तो आपका स्पेनिश स्टेप्स का टूर यहाँ कंप्लीट हुआ था ना, तो यहाँ से अगर आपको कॉलोजियम आने का मन करे तो आप मेट्रो स्टॉप जो है स्पानिया, यहाँ से भी मेट्रो लेके कॉलोजियम के कॉलोजियो नाम के स्टॉप पे उतर सकते हो, या यहाँ से आप आगे जाओ पियाज़ा डेल पॉपुलो तक, यहाँ से 117 नंबर की बस आती है और वो आपको सीधे कॉलोजियम के सामने उतार देगी। तो अगला ऑप्शन है ये। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूट हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रूट बहुत ही ज़्यादा, कौन सा है, एक 64। देखो इधर वेटिकन सिटी आने के लिए मैं रोमा टर्मिनी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रोमा टर्मिनी हब है बसेस का। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे रोम में। तो यहाँ से वेटिकन सिटी जाना है तो 64 नंबर की बस, यहाँ 64 लिखा है ना, देखो
ये 64 यहाँ भी लिखा है, मतलब बस यूँ जा रही है, और ये आगे बढ़ी, यहाँ भी 64 जा रही है, और आगे जा रही है 64, और इस तरफ जा रही है 64। तो सेंट पीटर्स स्क्वायर आने के लिए, सेंट पीटर्स बेसिलिका आने के लिए आपको रोमा टर्मिनी से 64 नंबर की बस लेनी है। और जो ये कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब है बस स्टॉप या बस का हब। एक्चुअली ये बस हब के लिए लिखा हुआ है, देखो बी, बस हब्स, एक ये बस हब है, इधर भी है बस का हब्स, इधर भी है, मतलब काफ़ी बसेस यहाँ से गुजरती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट कौन सा है, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रूट 23। मान लो आप वेटिकन सिटी हो और ट्रस्टेवरी आना है, या ट्रस्टेवरी से वेटिकन सिटी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप रोमा टर्मिनी आओ इतना लंबा, फिर इतना लंबा आप सेंट पीटर्स स्क्वायर जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ ट्रस्टेवरी से वेटिकन सिटी जाने के लिए 23 नंबर की बस देखो, वेटिकन सिटी से ट्रस्टेवरी आने के लिए डॉट 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 23, 280 भी आ रही है लेकिन 23, 280 तो इधर उधर हो लेगी, लेकिन 23 बिल्कुल सही रूट से आ रही है, यहाँ से वेटिकन म्यूज़ियम से। तो जैसे आपने वेटिकन म्यूज़ियम देखा, इसी के अंदर सिस्टीन चैपल वगैरह भी हैं, तो वेटिकन म्यूज़ियम देख के आपको लग रहा है कि अब ट्रस्टेवरी चलते हैं, तो वेटिकन म्यूज़ियम से बस लेनी है 23 डॉट डॉट, आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के इसने आपको यहाँ पर उतार दिया, इस जगह ट्रस्टेवरी पे। और अगर आप ट्रस्टेवरी से वहाँ जाना चाह रहे हैं वेटिकन म्यूज़ियम और वेटिकन सिटी, तो इधर तो 23 ऐसे आ रही है, एरो भी बना हुआ है, लेकिन देखो 23 ऐसे भी जा रही है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर 23 नंबर की बस आपको ऐसे ले जाएगी, जूइश गेटो से होते हुए कैंपो डी फियोरी के पास से ऐसे, और इधर आपको वेटिकन म्यूज़ियम पर उतार देगी। तो इम्पॉर्टेंट स्टॉप्स आपके कौन से हैं, रोमा टर्मिनी से, सॉरी इम्पॉर्टेंट बसेस कौन सी हैं, रोमा टर्मिनी से 85 नंबर की बस ले लो, कॉलोजियम उतार देगी, एच नंबर की बस ले लो, ट्रस्टेवरी उतार देगी, 64 नंबर की बस ले लो, वेटिकन सिटी उतार देगी। और पियाज़ा डेल पोपोलो से अगर आपको कॉलोजियम जाना है तो 170 नंबर की बस ले लो, पैंथियोन या पियाज़ा नवोना से आपको कॉलोजियम जाना है तो 87 नंबर की बस ले लो, वेटिकन सिटी से ट्रस्टेवरी आना है तो 23 नंबर की बस ले लो ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर, और यहाँ ट्रस्टेवरी से आपको वेटिकन सिटी जाना है तो 23 नंबर की बस ले लो ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर। अब मान लो आपका मन करता है कि कॉलोजियम से ये कैंपो डी फियोरी का वॉक करने आ जाएं, तो कैसे आएँ, तो पहले बस से आएँ फिर पैदल जाएं। कॉलोजियम से 85 नंबर की बस इन दिस डायरेक्शन आप ले लो, ऐसे आपने ले ली, पियाज़ा वेनेजिया पे उतर गए। मैं बता रहा हूँ कॉलोजियम से कैंपो डी फियोरी कैसे आएँ, हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर करने के लिए। कॉलोजियम से 85 नंबर की बस ले लो और यहाँ पियाज़ा वेनेजिया पे उतर जाओ। जितना सिंपल लग रहा है नहीं, बहुत बड़े में है, फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉप्स हैं, काफ़ी मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा अपने काम का स्टॉप। तो कॉलोजियम से पियाज़ा वेनेजिया पे उतर गए 85 नंबर की बस से, और यहाँ से स्टॉप बदल के एच नंबर की बस वाला स्टॉप ढूंढा और इस डायरेक्शन में लार्जो अर्जेंटीना पर उतर गए, और यहाँ से गूगल मैप की मदद से कैंपो डी फियोरी आ गए और फिर अपना ये वॉकिंग टूर किया। ये इधर बोर्गीज गैलरी भी है, ये बोर्गीज गार्डन भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। बोर्गीज गैलरी देखनी है अगर आपको, तो यहाँ पे कैसे पहुँचें, 910 नंबर की बस रोमा टर्मिनी से बोर्गीज गैलरी जाने के लिए। आर्ट कलेक्शन है, मैं उतना इच्छुक नहीं रहता आर्ट देखने का, आपका अगर मन है तो रोमा टर्मिनी से 910 नंबर की बस लेकर बोर्गीज गैलरी के पास का जो स्टॉप है उस पर आप उतर जाएं। इधर एक एपियन वे भी है, उधर जाना हो तो देख लेना, पर मुझे लगता नहीं उसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है। अब बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, क्योंकि देखिए रोम इतना बड़ा है कि मैंने जो इतना बताया इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो मैं अभी बस ये बता देता हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है साइट सीइंग का फुल, तो आप उस हिसाब से उन साइट्स को देख सकते हो। अगर आपके पास 2 दिन है तो उस हिसाब से, और ज़्यादा दिन है तो ज़्यादा स्लो पेस के साथ रिलैक्स्ड तरीके से आप घूम पाओगे। तो सबसे अच्छा काम जो करने का है रोम में, नंबर 1 प्रेफरेंस मेरी वो है आपका हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर रूट, जो कि यहाँ कैंपो डी फियोरी से शुरू होता है और स्पेनिश स्टेप्स तक ख़त्म होता है। अब तो मैं बता चुका हूँ तो पूरा बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे मैंने कवर कर लिया है।
और इसे शुरू करने के लिए आपको लार्जो अर्जेंटीना बस स्टॉप पर उतरना है। यहाँ से गूगल मैप की मदद से आगे बढ़ के कैंपो डी फियोरी आ जाना और यहाँ से आगे बढ़ के पियाज़ा पास्की, पहले पलाज़ो फार्निस, फिर पियाज़ा पास्किनो, पियाज़ा नवोना, पैंथियन, फिर पियाज़ा कोलोना, ट्रेवी फाउंटेन, स्पेनिश स्टेप्स और पियाज़ा डी स्पानिया तक ये करना है। पूरा ही करना है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ पार्ट छोड़ दिया, और एग्जैक्ट यही रूट फॉलो करना है। तो आप देख सकते हो कई इंपॉर्टेंट साइट्स इसमें कवर हो गई हैं, जैसे कैंपो डी फियोरी, पैंथियन, पियाज़ा नवोना और ट्रेवी फाउंटेन भी हो गया, स्पेनिश स्टेप्स भी हो गया। तो इन साइट्स का मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन साइट्स को देखना। और कौन सा काम है जो किया जा सकता है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस इसके बाद वो है ट्रस्टेवरी का वॉकिंग टूर। अभी कॉलोसियम भी नहीं बोला मैंने, ट्रस्टेवरी बहुत ही सुंदर पार्ट है ये रोम का। ब्लैक एंड वाइट वाले मैप में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ तो उस मैप में जो बड़े बड़े में लिखी हुई हैं साइट्स उनको भी देखना और रैंडम गलियों में घूमते रहना जो भी अपील करे। और यहाँ आराम से जो इटली का फेमस खाना है, यहाँ का पास्ता, पिज़्ज़ा, जेलाटो, वाइन, उस सब को ट्राई करना। बहुत ही सुंदर पार्ट है ये, मेरी सेकंड बेस्ट चॉइस है जो आपको करनी चाहिए। इसी हिसाब से आप अपनी आइटनरी भी बना सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो काम किया जा सकता है वो है कॉलोजियम। आप कॉलोजियम आइए, मैंने बताया था कि यहाँ रोमा टर्मिनी से 85 नंबर की बस आती है कॉलोजियम। पियाज़ा डेल पॉपुलो पर हो तो 117 नंबर की बस आती है, और इधर पियाज़ा नवोना और पैंथियन के बीच में हो तो 87 आती है, और मेट्रो तो आती ही है और वो कॉलोजियो स्टॉप पे उतारती है। तो आप कॉलोजियम को देख लो, और कैसे साइट टिकट वगैरह का मैं भी बताऊंगा। तो कॉलोजियम देख लो, कॉलोजियम की जो टिकट है उसी में ही रोमन फोरम और पैलेटिन हिल की भी टिकट कवर्ड होती है। जो सामने रोमन फोरम और पैलेटिन हिल है इनको भी देख लो, जब आई गई हो एक ही टिकट में कवर्ड है तो ये भी देखो। रोमन फोरम शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन पैलेटिन हिल से व्यू बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर देखना। तो ये है तीसरे नंबर पे करने के लिए। चौथे नंबर पे करने के लिए क्या है, वेटिकन सिटी। यहाँ पे आप कैसल सेंट एंजिलो देखना, सेंट पीटर्स स्क्वायर देखना, सेंट पीटर्स बेसिलिका देखना, और इधर वेटिकन म्यूज़ियम जाके, एंट्रेंस इधर है, यहाँ जाके आप सिस्टीन चैपल जो है उसे भी देखना। अब मैं टिकट्स, पासेस, इन सब का आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आके हार्ट ऑफ द रोम वॉकिंग टूर करना, दूसरे नंबर पे ट्रस्टेवरी, तीसरे नंबर पे या दूसरे तीसरे को इंटरचेंज कर लेना, कॉलोजियम देखना, और चौथे पे वेटिकन सिटी। बाकी तो रैंडम साइट्स फैली हुई हैं इधर उधर, जैसे यहाँ पे बोर्गीज गैलरी, यहाँ जा सकते हो अगर टाइम अलाउ करे, और एपियन वे देख सकते हो, सेंट पीटर्स इन चेन है वो देख सकते हो, बाथ्स ऑफ डायोक्लेशियन, और भी इधर उधर, और रैंडम जो जगह ठीक लगे उधर आप जा सकते हो। ये एक आइलैंड है आइसोला टाइबरीना, इसे देख सकते हो। ट्रस्टेवरी का पता कैसे चलेगा कि आ गया, जब आप 85 नंबर की बस लोगे रोमा टर्मिनी से, सॉरी एच नंबर की बस लोगे, एच नंबर की बस लेकर रोमा टर्मिनी से जैसे ही रिवर क्रॉस हो जाएगी, ऑन दी राइट साइड ट्रस्टेवरी है। ये तो हो गया जी रोम का वॉकिंग टूर। अब आप, सॉरी, रोम का टोटल टूर। अब आपको बताता हूँ कि अब आप बस सुनना, आप दिखाने के लिए नहीं है। अब बताता हूँ कि कौन से पास आपको लेने चाहिए, टिकट लेनी चाहिए या नहीं। पहले पास का बता देता हूँ। यहाँ हर सिटी का यूरोप में अलग अलग पास होता है, अलग अलग उनकी फ़ीचर्स होती हैं। तो रोम में जो फेमस है, कॉमन है पास जो जनरली लिया जाता है, उसका नाम है रोमा पास। ये आपको या तो 48 आवर्स की वैलिडिटी का मिलता है या 72 आवर्स की। तो अगर आप 2 दिन से कम के लिए साइट सीइंग कर रहे हैं, अगर आपके पास फुल 48 आवर्स की साइट सीइंग अवेलेबल नहीं है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसे ख़रीदने का। मतलब अगर आप 2 नाइट्स के लिए रुके हैं तो सोचना भी मत, 3 नाइट्स या 4 नाइट्स के लिए रुके हैं तो सोच सकते हैं। अब फ़ायदेमंद है या नहीं वो मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे एक पास होता है 48 आवर्स के लिए, एक होता है 72 आवर्स के लिए। प्राइस बोल नहीं रहा क्योंकि वो हर साल बदलते रहते हैं, जबकि जो मैं बाकी बातें बता रहा हूँ वो आगे भी एप्लीकेबल रहेंगी। तो जो 72 आवर्स का पास है उसकी फ़ीचर क्या है कि उस पास को ख़रीद के आप जो शुरू की 2 साइट हैं कोई भी जो आपने चुनी है उनमें फ्री में एंट्री कर सकते हैं। मतलब फ्री तो क्या, क्योंकि पास ख़रीदा है, लेकिन आपको अलग से टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 2 साइट शुरू की, तो जो भी महंगी साइट हो उनमें आप उस पास को आजमा सकते हैं। एक तो कॉलोजियम है,
इसके अलावा बॉर्गीज गैलरी है, उसे भी देख सकते हो उन साइट्स में से जो मैंने बताया। फिर आप पैंथियन भी देख सकते हो, उसकी भी अब टिकट लगने लगी है। और भी कुछ साइट जो आपको लगे वो देख सकते हो। वेटिकन म्यूज़ियम नहीं देख सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेटिकन म्यूज़ियम रोमा पास में कवर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप कॉलोजियम और वेटिकन म्यूज़ियम देख लोगे। वेटिकन म्यूज़ियम के लिए आपको अलग से उसकी वेबसाइट पर जाकर रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, टिकट खरीदनी पड़ेगी और टाइम रिज़र्व करना पड़ेगा टिकट खरीदने का टाइम। तो वेटिकन म्यूज़ियम का वो है, तो रिज़र्वेशन करा कर ही जाना, वरना एंट्री मिलने में बड़ी दिक्कत आएगी और हो सकता है पूरी तरह आउटराइटली डिनाइड ही कर दें आपकी एंट्री बिना रिज़र्वेशन के। तो ये है उसका रोमा पास का 72 आवर्स का। प्लस 2 साइट्स के अलावा आगे जो साइट देखेंगे उन पे डिस्काउंट मिलेगा। मान लो आपने बॉर्गीज गैलरी या मतलब मान लो आपने पहले पैंथियन देख लिया रोमा पास से, मान लो आपने पहले कॉलोजियम देखा, कॉलोजियम के बाद आपने पैंथियन देख लिया। अब जो आगे की साइट हैं, दूसरी साइट के बाद पहली 2 साइट्स की तो टिकट लगेगी नहीं, जो आगे वाली साइट हैं उन पे डिस्काउंट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि वो पूरी टिकट खरीदनी पड़ेगी, कुछ डिस्काउंट मिलेगा 10%, 25%, अलग अलग साइट का जिसका जितना बनता है। तो अगली साइट्स के लिए आपको टिकट काउंटर पर जाना है, अपना रोमा पास दिखाना है और कहना है कि मेरे पास ये है, तो कितना डिस्काउंट है। वो कहेंगे एग्जाम्पल के लिए 10%, तो बाकी 90% आप पैसे दे दोगे और आपको टिकट मिल जाएगी। तो अगली साइट्स इस तरीके से होंगी। प्लस रोमा पास से आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो जब तक वो वैलिड है, चाहे 48 आवर्स के लिए हो या 72 आवर्स के लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है, अनलिमिटेड। 48 आवर्स का जो पास है वो भी सिमिलर ही फीचर रखता है, बस अंतर क्या है कि 48 आवर्स का क्योंकि सस्ता है तो आप उससे बस एक साइट में फ्री एंट्री कर सकते हो और जो आगे की साइट्स हैं उनमें 48 आवर्स के अंदर डिस्काउंट है। दूसरा, उससे भी आप 48 आवर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हो रोमा पास को, लेकिन उसके बाद भी आपको वो कलेक्ट करना पड़ेगा फिज़िकल फॉर्म में, उसका प्रिंट आउट वगैरह दिखा के। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप ऑनलाइन ख़रीदने के चक्कर में ही मत पड़ो, जहाँ से वो मिलता है वहाँ से ख़रीद लो फिज़िकल फॉर्म में। अब मिलता कहाँ से है? इटली में क्या है, जो अलग अलग सिटीज़ हैं इनकी जो टिकट हैं, चाहे बस की हो या साइट्स की, यहाँ टोबैको शॉप जो होती हैं पता नहीं क्यों यहाँ मिलती हैं ये बहुत सारी चीज़ें, टिकट्स वगैरह। टोबैको शॉप को वहाँ पे टबाची बोलते हैं, तो आप वहाँ से टिकट खरीद सकते हो टोबैको शॉप्स से। और आप न्यूज़ स्टैंड से खरीद सकते हो, मेट्रो स्टेशन से खरीद सकते हो रोमा पास को, या कुछ इंपॉर्टेंट बस स्टॉप्स पे भी मिल सकता है, या पार्टिसिपेटिंग साइट्स जो हैं उन पे भी आपको रोमा पास मिल सकता है, आप वहाँ से ले सकते हो। रोमा पास खरीद लेना काफ़ी नहीं है, उसकी वैलिडिटी तब स्टार्ट होगी जब आप उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे। जब आप पास खरीदोगे तो आपको उस पास पर एक्टिवेशन की डेट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा और शायद पासपोर्ट नंबर भी। तो पहले यूज़ से वो पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले जिस म्यूज़ियम या आर्कियोलॉजिकल साइट में आप जाओगे वहाँ पे वो पास एक्टिवेट हो गया, तो इतना काफ़ी नहीं है बस लेने के लिए। जब आप बस में पहली बार जाओगे या मेट्रो में पहली बार जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वो एक्टिवेट करना है। मतलब रोमा पास 2 बार एक्टिवेट करना है। एक बार आपको एक्टिवेट करना है पार्टिसिपेटिंग साइट में, जैसे कि कॉलोजियम या कोई सी भी या आर्कियोलॉजिकल साइट, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग एक्टिवेट करना है फर्स्ट यूज़ के टाइम। तो दोनों में फर्स्ट यूज़, साइट सीइंग के लिए भी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको रोमा पास एक्टिवेट करना है। और फिज़िकल फॉर्म में ही डायरेक्ट खरीदो बजाय ऑनलाइन ख़रीदने के। अगर ख़रीदना है तो ख़रीदना भी चाहिए या नहीं वो मैं भी और क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ये है रोमा पास का। और अब सवाल उठता है कि क्या रोमा पास लेना चाहिए। मैंने अभी चेक किया था, रोमा पास लेकर इतनी कोई ग्रेट वैल्यू साबित हो नहीं रही है। देखो, अब जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको देखना क्या क्या है। जहाँ पे देखो, रोम तो पूरा ही सिटी इतना ग्रेट है कि वॉक करके ही मज़ा आता रहेगा। इंडोर साइट्स जाना ही क्यों कि जी म्यूज़ियम पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जाना ही क्यों। पहली बात तो टाइम कम है, फिर इंडोर ऐसा कुछ ग्रेट दिखता नहीं, आर्ट लोगों की समझ में आती नहीं, तो अंदर जाने में टाइम ख़राब करना क्यों। जो आप साइट्स देखने वाले हो, जो मेरे को लग रहा है वो ये हैं। नंबर 1 कॉलोजियम ऑफ कोर्स, नंबर 2 पैंथियन, उसके अंदर अब जाने की टिकट लगती है। नंबर 3 वेटिकन म्यूज़ियम। वेटिकन म्यूज़ियम तो कवर्ड है नहीं,
रोमा पास में। अब बचे पैंथियन और कॉलोजियम, तो बाकी सब फ्री हैं। मेन वो सारी साइट्स जो मैंने अब तक के वीडियो में बताई हैं, मेजॉरिटी ऑफ साइट्स है ना, जैसे ट्रेवी फाउंटेन फ्री, स्पेनिश स्टेप्स फ्री, और सारे स्क्वायर तो हैं ही फ्री, ट्रस्टेवरी फ्री। तो पैंथियन और कॉलोजियम बचे। तो पैंथियन की टिकट आप ऑनलाइन खरीद लो या ऑन साइट खरीद लो। और कॉलोजियम का क्या करना है, कॉलोजियम की जो टिकट है 30 दिन पहले इंडिविजुअल खरीद सकते हो। इनकी वेबसाइट है कूप कल्चर, COOP कल्चर, ये वाली वेबसाइट ऑफिशियल है, इस पे जाके आप इंडिविजुअल टिकट खरीद लो। हाँ, रोमा पास में ये भी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका सब कुछ फ्री होता है एडल्ट के साथ, अगर एडल्ट ने टिकट खरीद रखी है, चाहे वो साइट में साइट सीइंग करनी है, उस साइट में एडल्ट के साथ जा रहा हो या बस मेट्रो इन सब में साथ जा रहा हो, तो छोटे बच्चों के लिए वो फ्री है। छोड़ो, तो वापस आते हैं। तो कॉलोजियम की जो टिकट है वो कूप कल्चर की वेबसाइट पर आप जाकर 30 दिन पहले बुक कर सकते हो कॉलोजियम की टिकट। अपनी एंट्री का टाइम वो आपको बुक करना पड़ेगा और टिकट आप खरीद सकते हो। लेकिन जनरली उस पर टिकट खरीदने में दिक्कत आती है, और 12 बजे जब वो खुलती है विंडो टिकट बुकिंग की, तो इंडिया में उस टाइम 3:30 के करीब बजे रहे होते हैं रात के, तो उस टाइम लोग जागे नहीं होते। तो जागे भी हों तो ज़रूरी नहीं कि टिकट मिल पाए। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 ऑप्शन है टिकट खरीदने के कॉलोजियम पर। जब आप वहाँ जाएंगे तो कॉलोजियम के बाहर बहुत सारे दलाल टाइप के लोग आपको पिच कर रहे होंगे कि आप हमारा गाइडेड टूर ले लो। तो लास्ट टाइम जब मैं गया था 2023 में, तो वो 50 यूरोज़ लेते थे। तो उसमें उनका गाइडेड टूर भी शामिल है, मतलब गाइड करना कॉलोजियम के बारे में, और उसमें एंट्री टिकट भी शामिल है। 2023 में वो 18 यूरो थी, तो वो 18 यूरो भी शामिल है, और देखा जाए तो 32 यूरो का उनका गाइडेड टूर हुआ। मोस्टली उनमें अनरजिस्टर्ड टूर गाइड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ गलत करेंगे, चाहो तो ले सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं लंबी लाइनों से डर के, वो है वहीं पर बेशक आपने रोमा पास नहीं लिया, बेशक आपने जो ये बाहर टूर गाइड खड़े हैं उनकी भी सर्विस नहीं ली, और आप ऐसे ही कॉलोजियम देखने पहुंच गए हो, तो आप सिंपल जो उनके टिकट काउंटर हैं उनकी लाइन में लग जाओ। बस बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, उस लाइन में लग के, मतलब ये समझ लो मैं पीक सीज़न में गया था जून में, तो आधे घंटे से लेके करीब, मतलब जून के महीने में तेज़ गर्मी में भी पीक सीज़न में जब लंबी लाइनें थीं, तो भी मेरा लगभग 50 मिनट में नंबर आ गया था टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए। मैंने टिकट ली, मैं सीधे अंदर गया और साइट सीइंग करके आ गया, और उसी टिकट से रोमन फोरम और पैलेटिन हिल में भी एंट्री इंक्लूसिव होती है। तो कॉम्बो टिकट होती है, उससे आप कॉलोजियम, रोमन फोरम, पैलेटिन हिल तीनों देख सकते हो। तो कॉलोजियम तो आपको इंडिविजुअल टिकट लेनी चाहिए, और वो भी टिकट काउंटर से, या फिर इंडिविजुअल टिकट ऑनलाइन बुक कर लो 30 दिन पहले इफ़ यू आर लकी टू बुक इट। दूसरा पैंथियन, या तो ऑन साइट खरीद लो, लेकिन वहाँ उसमें भीड़ हो सकती है, तो एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आप पैंथियन की भी ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, टाइम बुक कर लेना। तो इस तरीके से आपकी दोनों साइट बुक हो गई। बाकी सारी जो साइट्स हैं वो मेनली फ्री ही हैं। वेटिकन म्यूज़ियम आप अलग से बुक करना पड़ेगा, वो तो वैसे भी रोमा पास में शामिल नहीं है। तो अगर आपको वेटिकन म्यूज़ियम देखने हैं, जो कि देखने चाहिए अगर ज़रा सा भी रिमोटली इंटरेस्टेड हो आर्ट में, माइकल एंजेलो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट था, उसने सिस्टीन चैपल की जो रूफ़ है उसे पेंट किया था, तो उसका वर्क आपको वहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप वेटिकन म्यूज़ियम जाना चाहते हो तो उसकी साइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारी टिकट बाइंग स्ट्रैटेजी है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको रोमा पास नहीं खरीदना और कोई सा पास भी नहीं खरीदना, और आपको रोम में बस में ट्रैवल करना है, तो बस में ट्रैवल करने की जो इंडिविजुअल वन वे टिकट है वो कैसे ख़रीदनी है। देखो, बाहर आपको कोई टिकट काउंटर नहीं दिखेगा, उसका सिंपल है, आप बस के अंदर जाओ, बस में मशीन लगी होगी टिकट खरीदने की, उसमें आपको सिंपल अपना क्रेडिट कार्ड टैप करना है। क्रेडिट कार्ड का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन वाला वो इनेबल होना चाहिए। आपके कार्ड से 1.5 यूरो कट जाएगा एक तरफ की जर्नी के लिए, और उसका एक मैसेज आ जाएगा SMS आपके फ़ोन में, ATAC कंपनी है उसके नाम से। तो अगर कोई भी टिकट चेक करने के लिए आता है तो आपको सिंपल वो दिखा देना है मैसेज, और इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो जो वन वे टिकट है उससे आप करीब 1.5 घंटे तक कितना भी रोम में घूम सकते हैं।
उसके बाद अगली जर्नी के लिए आपको अगली टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप एक बार उतर जाते हैं और दोबारा चढ़ जाते हैं उसी मैसेज से, तो आप करीब 1.5 घंटे तक उससे ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप रोमा पास ना ख़रीदें, कोलोजियम और पैंथियन की ऑनलाइन टिकट इंडिविजुअल ख़रीदें, और जो भी आपकी जर्नीज़ हैं एक जगह से अगली जगह जाने के लिए, बस की हो या मेट्रो की या ट्रेन की, उसके लिए आप अलग अलग इंडिविजुअल टिकट ख़रीदें। तो रोमा पास के मुकाबले आपका जो टोटल खर्चा है वो कम आएगा। आइडियल ड्यूरेशन कितनी है रोम देखने के लिए? 4 नाइट्स। अगर आप अच्छे पेस के साथ घूम रहे हैं तो आप 3 फुल डेज़ में रोम पूरा देख पाओगे काफ़ी अच्छे लेवल पे। 3 नहीं तो अगर 3 दिन पूरे नहीं देख सकते साइट सीइंग के लिए, तो कम से कम 2 दिन की तो रखना, ये तो मिनिमम है। एक दिन में रोम करना बहुत मुश्किल है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम रोम में 3 नाइट्स रुकना, या फिर 4 नाइट्स आइडियल है। और अगर बहुत रिलैक्स्ड पेस से घूमना है तो आप 5 नाइट्स भी दे सकते हो। डिसअपॉइंट नहीं करेगा, सिटी बहुत ही अच्छा है। मुझे इटली में और रोम में क्या अच्छा लगता है, यहाँ के ब्यूटीफुल हाउसेस, कलरफुल ब्यूटीफुल घर आपको भी अच्छे लगेंगे। तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मेरा यूट्यूब चैनल टूर गाइड टू यूरोप। उम्मीद है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। साइट सीइंग करते हुए सारे मैप्स को रेफ़र करना जो मैंने आपको अलग से भेजे होंगे, और इस वीडियो को आप 2 बार सुन लेना, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैप रेफ़र करके आप बस यूज़ कर सकते हो। मेट्रो ईस्ट साइड पे ही चलती है रोम के, तो बस सबसे अच्छा तरीका है सिटी में एक जगह से अगली जगह जाने के लिए। थैंक यू।